नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रियंका गांधी ने वह काम किया जो किसी ने नहीं किया। प्रियंका गांधी ने मनरेगा को लेकर के जो सवाल खड़े किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस टू फेस होकर के, मोदी सरकार के लिए वह एक शर्मनाक पल होगा। प्रियंका गांधी सक्रिय है राजनीति के अंदर। अब पहले साइड राजनीति करती थी, अब पूरी तरह से राजनीति में आ गई है और वायनाड केरल से सांसद भी है। लेकिन प्रियंका गांधी जो डिबेट कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, उसका जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है, क्योंकि वह तथ्यों के आधार पर है और हकीकत है, और मोदी सरकार झूठ की ढेर पर बैठी है। लेकिन अब इस देश के सामने एक नरेंद्र मोदी की सरकार चुनौती बनकर के खड़ी हो गई। हर फील्ड में, चाहे रोजगार हो, चाहे महंगाई हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो, चाहे देश का लोकतंत्र हो, चाहे संविधान। ऐसे में सोनिया गांधी अगर खड़ी होती हैं और उनका बयान 2.5 से 3 मिनट का एक वीडियो देश के सामने आ जाता है कि कल भी लड़ी थी, आज भी लड़ूंगी, न झुकी थी न झुकूंगी, लड़ूंगी, यह मोदी सरकार के गाल पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। लेकिन उससे भी बढ़कर मोदी सरकार के अंदर एक बौखलाहट सी परिस्थिति हो गई सोनिया गांधी के इस बयान के बाद। क्योंकि अगर सोनिया गांधी वीडियो के जरिए यह संदेश दे रही है कि लड़ूंगी, यानी कि सोनिया गांधी अगर मैदान में उतर जाती है तो इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में सोनिया गांधी को वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर कोई भी ऐसी दल नहीं है या कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो सोनिया गांधी के बातों को अस्वीकार करे। और इसमें कारगर साबित हुई है सोनिया गांधी ने अपना लोहा मनवाया है अटल बिहारी वाजपेयी को, यूपीए की गवर्नमेंट 10 साल तक चलाकर। इतने दलों को साथ लेकर के 10 साल पूर्ववत की सत्ता चलाने वाली सोनिया गांधी अगर मैदान में उतर रही है तो नरेंद्र मोदी जैसा कच्चा खिलाड़ी उनके सामने ढेर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ब्यूरोक्रेसी का सहारा लेकर के अपनी तानाशाही दिखाते हैं, और सोनिया गांधी ने अपनी रणनीति और नीतियों, राजनीति से 10 साल सरकार चलाई है। लेकिन कहते हैं कि सच को आंच नहीं, लेकिन इस वक्त हमेशा बुराई की जीत हो रही है और सच्चाई की हार हो रही है। ऐसे माहौल में सोनिया गांधी सफल हो पाएंगी, एक बहुत बड़ा सवाल बनकर के खड़ा हो गया है। लेकिन सोनिया गांधी अगर मैदान में उतर रही है तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के अंदर। सत्तारूढ़ दल से विपक्ष 3 सीट आगे है। 240 पर भारतीय जनता पार्टी है और 243 पर इंडिया गठबंधन। अगर जरूरत है तो बस मात्र 30 से 40 सीटों का, 40 सीटें हुई तो एक मजबूत सरकार इस देश को दी जा सकती है विपक्ष के द्वारा, जिसमें चंद्रबाबू नायडू 18 सीटों के साथ, 16 चंद्रबाबू नायडू के और 2 पवन कल्याण के 18 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस बात की सिक्योरिटी चाहते हैं कि 18 सांसद अगर चंद्रबाबू नायडू के आ रहे हैं इंडिया गठबंधन में, तो इंडिया गठबंधन के पास कम से कम 20 से 22 सांसद होने चाहिए। इसके लिए मैदान में सोनिया गांधी उतर रही है। प्रियंका गांधी सरकार को जवाब देती हुई हर मुद्दों पर नजर आ रही है, धरना प्रदर्शन करते हुए, चाहे पार्लियामेंट हो या सड़क। राहुल गांधी एक अलग कमान संभाल रखे हैं, पूरे देश में एक चिंगारी उन्होंने उत्पन्न कर दी है। राहुल गांधी ने इस देश के युवाओं को जगा दिया है। इस देश का जेनजी सड़कों पर है, इस देश के मजदूर सड़कों पर है, इस देश का गरीब सड़कों पर है, इस देश का दलित और अति पिछड़ा सड़कों पर है। मुस्लिम समाज पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। जिस तरह से मुस्लिम समाज के साथ अत्याचार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के लोगों द्वारा किया जा रहा है, वह शुभ संकेत इस देश को नहीं दे रहा है। इस देश की चिंगारी को भड़काने का वह काम कर रहा है।
क्योंकि जाति के आधार पर अपमान का कार्य सत्तारूढ़ दलों के द्वारा जारी है इस देश में। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस मुस्लिम बच्ची का अपमान किया, उसके हिजाब को खींच करके उसी का पड़ोसी और उसी का छोटा भाई झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने उस बच्ची को सम्मान दिया। उन्होंने ऐलान किया कि उस बच्ची का स्वागत है झारखंड में, नौकरी भी देंगे, 3 लाख सैलरी भी देंगे और बंगला भी उसको देंगे रहने के लिए। ऐसे में नीतीश कुमार के गाल पर तमाचा है। जिस नीतीश कुमार से इस देश को उम्मीद था, बिहार को उम्मीद था, उस बिहार को भी गड्ढे में ढकेल दिया नीतीश कुमार ने। कहा जाता था कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है, लेकिन बिहार की जनता गड्ढे में है। 10,000 रुपए का लालच गरीबों को दिया जाता है, वोट ले लिया जाता है और बाद में वह 10,000 रुपया असूली के नोटिस जारी हो जाते हैं। बिहार के साथ एक बहुत बड़ा धोखा नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर के किया और कह रहे हैं कि फ्री रेवड़ियां बंद हो जाएंगी। जो बिजली फ्री देने की बात हुई थी 150 यूनिट की, उसे भी रद्द कर दिया कि हम नहीं दे सकते। ऐसे में प्रियंका गांधी अगर कमान संभाल नहीं है, नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रही है, नरेंद्र मोदी नजरें नहीं मिला पा रहे हैं साथ में बैठने के बाद, तो सोचिए कि इस देश का प्रधानमंत्री कितना कमजोर है। 81 साल 80 साल की उम्र में अगर सोनिया गांधी सड़क पर उतरने का ऐलान करती है तो मोदी सरकार हिल जाती है, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई और ईमानदारी है, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की साहस और जज्बा है। सोनिया गांधी के इस बयान के बाद पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। बस 25 सांसदों की जरूरत है, जिसके लिए अखिलेश यादव भी प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, ममता बनर्जी भी प्रयास करते हुए नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार इंडिया गठबंधन के तरफ कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वह आ गए तो महाराष्ट्र की सत्ता से भी भाजपा हाथ धो बैठेगी और 8 सांसद नरेंद्र मोदी सरकार के कम हो जाएंगे। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे और अजीत पवार आ जाएंगे, अपने घर वापसी कर लेंगे? क्या अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार के पास पहुंच जाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे घर वापस कर जाएंगे? सुबह का भूला शाम को वापस लौटेगा? इस बात का देश को इंतजार है। राजनीतिक दलों से ज्यादा देश परेशान है और देश उम्मीद जगा रहा है कि कोई कहीं से भी तो सूरज उगे, कोई तो साथ छोड़े मोदी का। ऐसी क्या बात है कि मोदी के साथ चिपका हुआ है? हर पार्टियों की अलग अलग मजबूरी है, लेकिन देश सबसे पहले जरूरी है, यह देश कहता है। लेकिन वह राजनीतिक पार्टियां इस बात को नहीं समझ रही है। यह दुर्भाग्य इस देश का है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनौती दे रही है और देश और विपक्षी पार्टियों को चुनाव आयोग चुनौती बन गया है। एसआईआर के तहत जिस तरह से वोटों की कटौती हो रही है, वह इस देश के लिए एक चुनौती बन गई है, देश की नागरिकता के लिए एक चुनौती बन गई है। योगेंद्र यादव बयान देते हैं कि कम से कम 10 से 15 करोड़ वोटों को काटने की तैयारी इस सरकार के और चुनाव आयोग के जरिए है। आरटीआई लगाया जाता है तो चुनाव आयोग की रिपोर्ट आती है कि चुनाव आयोग ने नहीं, एसआईआर का आदेश सरकार ने दिया है। क्योंकि चुनाव आयोग का यह फैसला नहीं है तो फैसला है किसका? फिर तो सरकार का ही फैसला है, सरकार की ही बात होगी और इस पर चर्चा मोदी सरकार करना नहीं चाहती। एसआईआर के जरिए देश को गुलाम बनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की चल रही है, लेकिन अमेरिका का जेफरी एप्स्टीन फाइल सारे राज पे पर्दा कर दे रहा है। उसे दबाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। अमेरिका से लेकर के भारत तक पीछे पड़े हुए हैं। ट्रंप के ऊपर महाभियोग लाने की अमेरिकी संसद की तैयारी चल रही है और ट्रंप की कुर्सी अगर गई तो हमारे देश की सरकार पर भी आंच आएगी, क्योंकि वह तस्वीरें वहां से फिर निकलेंगी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए शुभ संकेत नहीं होगा। विपक्ष पूरी तैयारी में है इस सत्ता से छुटकारा दिलाने के लिए। देश को समीकरण बनाने में जुटा हुआ है, अलग अलग समीकरण बना रहा है, मोहरे पीट रहे हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी किसी की गुलाम हो गई है। इस देश जो पत्रकारिता है, इस देश की जो मीडिया है, जो देश की चौथे स्तंभ कही जाती है, दुर्भाग्य है कि वह बिक गया है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा, लेकिन गुजारिश है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें।
आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।